साखी वैद की। श्री गुरु नानक मस्तानों की भांति रहने लगे, किसी के साथ बातचीत ना करते और ध्यान में लेटे रहना इनकी रोज की क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त वेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगा। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उसको अपरिचितों की भांति मिलते थे। पूरा दिन एकांतवास और उपवास में ही पड़े रहते। यह नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता चिंतातुर होकर कहने लगी, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो और तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार और कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की और अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किस सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मौला देखकर लोग मजाक करते हैं और तेरा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निर्बुद्धि तथा बेकार, यह शब्द तेरे नाम के साथ लग गए हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द खंजर की भांति होते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने माता को कोई उत्तर ना दिया, बस वही चाल रही। ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उन्मत्त पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरुजी अल्प सा आहार करते थे और कभी-कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर दुर्बल हो गया। माता कहे, बेटा तुम्हें कौन सी व्याधि है? कुछ अपनी औषधि करो। मुख पीत वर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ? हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर, मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा के सामने प्रार्थना करती है। एक दिन माता ने कहा, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी। बताओ तुमको क्या रोग है? गुरुजी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे और आप तो मस्ताना देखकर और दुखी हो जाते थे। सबने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर भी आ जाएगा, जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वयं उठे और अपने भाई श्री लालू जी और नानक देव जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए। जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे, वैद्य महोदय वहां आ गए। वैद्य जी ने गुरु की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, इसे क्या रोग है? कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है, शरीर निर्बल और पीत वर्ण हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया और कहने लगे, आपने मेरा हाथ इसलिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने लगा हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किए, वेद बुलाया वेगदी, पकड़ टटोले बाहाँ, भोला वेद न जानही, करक कलेजा महा। वैदा वेद सुवैद तू, पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ी है, लहो जित वंजे रोग कहाण। जित दारू रोग उठ ही, तन सुख वसे आई, रोग गवाही अपना,
करता नानक वैद सदाई। पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद बुलाया। वैद ने गुरु का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वैद, उत्तम वैद, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगों और वह दवाई देनी जिसमें रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो जाए शुरू करो। गुरु जी कहते हैं, यदि ऐसी कोई औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद हो। फिर अपना ही रोग दूर करो, तब तुम स्वैद हो। यह सुनकर वैद ने प्रार्थना की, हे महाराज, वह रोग मुझे कहो। मेरा रोग आप ही बता दो। गुरु जी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहम भाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वह दूसरों के रोग इस प्रकार दूर कर सकते हैं। हे वैद, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको यह अहंकार का रोग नहीं लगता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं। संसारी रोगों में इलाज तो अनेक हैं, सब में परमेश्वर व्यापक जाने और ईर्ष्या ना करें। आत्मा एक रसरत चित आनंद है। यह उपदेश सुनकर वैद ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं, आप चिंता ना करें। इस ईश्वर भक्ति का इसको रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोग दूर करने की सामर्थ्यता रखता है। इतना कहकर वैद गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर कर अपने घर को वापिस चला गया। जी।